सो गाइज हमने जितने भी ग्वार फलियों के बीज बोए थे उन सारे ग्वार फलियों के बीजों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज है जो कि ये प्रॉपर तरीके से अभी निकला है। ये एक ही है पौधा जो कि निकल पाया है प्रॉपर तरीके से, और एक और पौधा ये रहा जो कि अब निकल रहा है। लेकिन हमने इतने सारे जो बीज लगाए थे सिर्फ इसी गमले में नहीं, और भी बहुत सारे गमलों में हमने जितने भी बीज लगाए थे वो सारे के सारे बीज फेल हो गए हैं। सो आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसा क्यों हुआ है। वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमने जो बहुत टाइम पहले यानी कि 6 से 7 दिन पहले जितनी भी ग्वार फलियों के बीज इन सारे गमलों में जो बोए थे ना, उन सारे बीजों का रिजल्ट किस टाइप से आया है और उन सारे बीजों में से सारे बीज किस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं और रिजेक्ट होने का क्या कारण रहा है और क्यों जो है बीज पौधों में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को देने वाला हूँ। सो वीडियो होने वाला है वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सो इसकी बिल्कुल भी मत करना और छोड़ कर तो बिल्कुल भी मत जाना। सो चलते हैं फटाफट से करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को जिन जिन गमलों में हमने ग्वार फलियों के जो बीज बोए थे ना, उन गमलों में मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ कहाँ कहाँ पर और कितने कितने पौधे आए हैं अभी तक। सो गाइस इस वाले गमले में हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कितने कितने पौधे अभी तक आए हैं ग्वार फली के। सो गाइस इस वाले गमले में एक भी पौधा अभी तक ग्वार फली का नहीं आया है, जो कि आप लोग ये चेक कर सकते हो क्योंकि हमने इसी सारी खाली जगहों पर ग्वार फली के जितने भी बीज थे वो बोए थे, लेकिन अभी तक एक भी पौधा नहीं आया है। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो और आगे चलते हैं और आगे के जो गमले उनमें भी मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि अभी तक कितने पौधे आए हैं और कितने नहीं। सो चलते हैं फटाफट से। सो गाइस एक और गमला ये रहा जिसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो गमला है अभी तक खाली है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो यहाँ पर। और हमने इन सारे गमलों में भी जो ग्वार फली के बीज थे ना वो बोए थे, ये आप लोग चेक कर सकते हो। इस गमले में भी हमने बहुत सारे ग्वार फलियों के जो बीज थे ना वो बोए थे, लेकिन इस गमले में भी हमें अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो इसी गमले के साथ हम लोग और चलते हैं आगे वाले गमलों की तरफ। सो गाइस इस गमले में भी हमने ग्वार फली के बीज बोए थे, लेकिन अभी तक एक भी छोटा पौधा नहीं दिख रहा है। छोटा तो छोड़ो, कैसा भी पौधा है अभी तक नहीं दिख रहा है। सो गाइस इस गमले में भी जो है पौधे नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। हमने इतने सारे गमलों में जो ग्वार फलियों के बीज बोए थे उनमें से एक भी गमले में एक भी पौधा नहीं दिख रहा है। और लास्ट ये वाला गमला है जिसमें हमने ग्वार फलियों के और भी ज़्यादा बीज बोए थे। सो गाइस इस गमले में भी एक भी अभी तक पौधा नहीं दिख रहा है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। और हमारे जो बैगन का पौधा है ना उसमें बैगन भी आने लग चुके हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये चेक करो कितना लंबा बैगन है, ये लंबे बैगन के पौधे हैं इसीलिए लंबा बैगन है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस अभी तक हमने जितने भी गमलों में ग्वार फली के जो बीज बोए थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही गमला है जिसमें ग्वार फली के जो पौधे हैं वो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ एक दो पौधे आए हैं। सो गाइस ये इतने सारे गमलों में पौधों का एक साथ ख़राब होना या फिर बीजों का एक साथ ख़राब होना क्यों है, सो ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे की वीडियो एंड ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो चलते हैं फटाफट से और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को जिन जिन गमलों में बीज पौधों में कन्वर्ट हुए हैं वो। सो गाइस ये वो गमला है जिसमें जो है ग्वार फली के बीज पौधों में कन्वर्ट हुए हैं सही तरीके से। सो एक पौधा तो ये रहा जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसमें तीसरी पत्ती आ चुकी है। और दूसरा बीज है जो कि अभी 1-2 दिन में ही निकला है, ये रहा, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस ये 2 बीज हैं जो कि पौधों में ठीक ठाक कन्वर्ट हुए हैं। पूरी तरीके से तो हम लोग इन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ये पूरी हमने इसमें ना बीज भी बहुत सारे बोए थे, लेकिन वो सारे बीज अभी तक भी पौधों में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ इन 2 बीजों का ही रिजल्ट आया, वो भी थोड़ा सा ही आया, कोई खास तो दिख नहीं रहा है। ये आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी तक इतना कोई खास रिजल्ट नहीं आया है। सो गाइस इतने सारे ये जो बीज थे वो एक साथ रिजेक्ट क्यों हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और आप लोगों को ग्वार फली के बीजों को बोते वक्त किन किन चीज़ों का और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये भी सब कुछ बता देता हूँ। सो चलते हैं फटाफट से शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बीज बोते हैं ना तो सबसे पहले मौसम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही हमने बरसात स्टार्ट हुई थी वैसे ही हमें बीज बोने ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे ही बरसात हुई थी और हमने भी बीज बोए थे और 2-3 दिन बरसात बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद मौसम एकदम ऐसा बदला कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी, जिससे जितने भी बीज थे और जितने भी छोटे छोटे पौधे जो भी निकले थे ना
वो सारे पौधे मर चुके हैं। लेकिन ये जो 2 पौधे हैं ये लेट निकले हैं, इसीलिए अभी तक ये पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। जितने भी छोटे पौधे थे ना वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से। सो गाइस, आप लोगों को ज़्यादा गर्मी में नए बीजों को कभी भी नहीं बोना है, खासकर सब्जी वाले इस टाइप के बीजों को, क्योंकि ये बरसात में चलने वाले बीज हैं। सो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बोते वक्त भी कई चीज़ों का ध्यान रखना है। बीज बोने के बाद आप लोगों को गमलों में पानी कभी भी प्रेशर से नहीं डालना है। अगर आप लोग इस गमले में आप लोगों ने जैसे बीज बोए हैं यहाँ पर, सो अगर आप लोग यहाँ पर बीज बोने के बाद इसी जगह पर प्रेशर से पानी डालते हो तो यहाँ पर खड्डा हो जाएगा और जो बीज होगा ना प्रेशर से पानी डालने के बाद इस तरीके से खड्डा हो जाएगा, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। और जो बीज है वो मिट्टी से बाहर आ जाएगा और जो बीज है अगर एक बार मिट्टी से बाहर आ जाता है तो वो सही तरीके से नहीं तो पनप पाता है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो बाहर निकलती हैं और मिट्टी को ढंग से नहीं पकड़ पाती। अगर मिट्टी को जड़ें ढंग से नहीं पकड़ेंगी तो पौधा सही तरीके से विकसित नहीं होगा। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और बीजों को बोते वक्त कम से कम बीजों को मिट्टी में इतने अंदर गहराई में दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अंदर गहराई में रहेंगे बीज उतनी ही जड़ें अंदर रहेंगी और जड़ें जितनी ज़्यादा अंदर रहेंगी मिट्टी को उतनी ही ज़्यादा बांधेंगी और पकड़ेंगी। इससे पकड़ जड़ों की मजबूत होती है और पौधा कमज़ोर नहीं होगा। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और बीजों को बोने के बाद खाद डालने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों ने आज बीज बोए हैं तो बीज बोने से पहले सबसे पहले 1 दिन पहले गमलों की बुनाई कर दो। इससे होगा ये मिट्टी जितनी भी है हल्की हो जाएगी, क्योंकि ये जो आप लोग चेक कर सकते हो कितनी टाइट मिट्टी है। अभी फ़िलहाल इतनी भी नहीं है क्योंकि ऊपर से हल्की है, हम लोग बुनाई करते रहते हैं टाइम पे, लेकिन बहुत टाइट मिट्टी होती है कुछ गमलों की। सो आप लोग पहले बुनाई कर दोगे तो सारी जितनी भी मिट्टी है वो हल्की हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखना है इस बात का। अगर मिट्टी हल्की हो जाएगी सो उससे जो भी पौधे की जो जड़ें निकलेंगी ना वो अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर जाएंगी गहराई तक और पौधा मजबूत पैदा होगा और बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ जब भी बीज बो आप लोग तो बीज बोने के अगले दिन ही खाद डाल देना। अगर गमलों में बहुत लंबे टाइम से खाद नहीं डली हो तो हम लोगों ने भी सेम वही किया था, ये आप लोग चेक कर सकते हो। खाद जैसे आप लोग डालोगे तो बीज जो भी पौधा होगा ना वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और ग्रोथ अच्छी करने लग जाता है। तो यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनकी वजह से हम लोग पौधे को कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। यही सारी गलतियां जो कि आप लोगों को नहीं दोहरानी है नए बीजों को बोते वक्त गमलों में। सो अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।